हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। और इससे पहले जितने भी सवाल है सभी सवाल का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर जो दे रखा है ए बी सच डेट ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध जो है आर स्वतुल्य तथा संकर्मक हो परंतु सममित नहीं हो, ये कह रहा है। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए आर क्या दिया हुआ है। आर इक्वल क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी सच डेट ए लेस देन बी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसका मतलब होता है जो बी जो है बड़ा है, ठीक है, और ए जो है छोटा है या बराबर है। इस तरह का सिंबल है, या छोटा है या बड़ा है, सॉरी बराबर, छोटा या बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं? स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ए और ए, क्योंकि स्वतुल्य में जो है संख्या डबल संख्या बराबर ही होता है, मतलब सेम संख्या होता है। समझ में आ रही बात? तो इसमें जो है क्या ये पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए ए है, इस कंडीशन को फॉलो कर पाता है या नहीं, देख लीजिए। अगर ए के जगह पे ए और बी के जगह पे भी स्वतुल्य में ए ही रहता है तो यहाँ पे देंगे ए, क्या देंगे यहाँ पे ए। समझ में आ रही बात? अब देखिए इसका मतलब ये हुआ जो ए जो है बराबर है ए के, कम नहीं है, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। इसका मतलब कोई ए इससे ए से छोटा तो हो नहीं सकता, मतलब क्या है, बराबर है। जब ए बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि स्वयं से कोई बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। स्वयं से कोई बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए लेस देन ए है, तो इसका मतलब है ए जो है बराबर है ए के। तो जब ए बराबर है तो स्वतुल्य में क्या होता है, ए होता है, या इस तरह की संख्या रहे 1 1, या इस तरह की संख्या हो 2 2। तो इस तरह की संख्या कहाँ होता है, स्वतुल्य में। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए बिलोंग टू आर, आर से संबंधित है। इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। लिखेंगे ए स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, या लिख सकते हैं आर, ए आर, तो इसको हटा दीजिए, आर स्वतुल्य है। क्या लिखिए, आर स्वतुल्य है। यहाँ पे तो ये हो गया। और क्या कह रहा था, स्वतुल्य तथा संकर्मक हो लेकिन सममित नहीं हो। आइए सबसे पहले संकर्मक के लिए हम लोग समझ लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक, ठीक है। अब देखिए संक्रामक में कुछ कंडीशन है, उसको भी आप लोग को समझाते हैं फिर से, ठीक है। हर वीडियो में हम आप लोग को समझाते हैं। इधर रफ में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। संकर्मक में क्या कहता है, एक्स संबंध रखता है वाई से बिलोंग टू आर, ठीक है। तो वाई जेड जो है संबंध किससे रखेगा, आर से, तथा ये एक्स और जेड भी संबंध रखेगा किससे, एक्स और जेड संबंध रखेगा आर से। ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, तब कहलाएगा संकर्मक है। अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन पूरा ना हो, एक भी कंडीशन पूरा ना हो, संकर्मक नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात? तो कोई उदाहरण लेके हम लोग को समझा देना कि संकर्मक है या नहीं है, लेकिन कंडीशन ये वाला होना चाहिए, ए लेस देन बी वाला कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 2 जो है 4 के साथ संबंध रख रहा है, तो इसलिए लिखेंगे 2
4 बिलोंग टू R। ठीक है, अब हम लोग ये भी चेक करेंगे क्या 4 पे अगर हम संख्या देके समझाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ संख्या नहीं लेंगे, संख्या हटाते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात कंडीशन क्या है, x अगर y से संबंध रखता है तो y भी x से संबंध रखता होगा, तथा y भी किससे संबंध रखेगा, z से, और z भी y से। उसी प्रकार ये तीसरा कंडीशन इसका क्या है, x और z संबंध रखेगा। ठीक है, संकर्मक में। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको डिजिट लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे ABCD ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेट जो है मान लिया जाए, यहाँ पे हम आपको सेट कर देते हैं। सेट हम ले लेते हैं A B और C। ठीक है, ये सेट है और इसमें आप लोग समझ लीजिए X Y और Z। ठीक है, ये तीनों को फॉलो कर रहा है। अब ये क्यों लिखे, अब समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लिखे A B बिलोंग टू R, उसी प्रकार समझिए बी सी भी क्या करेगा, बिलोंग टू R ही होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बातें। अब देखिए क्या A और C क्या होगा, संबंध रखेगा। तो कैसे रखेगा, कंडीशन यहाँ पे क्या है, A जो है लेस देन B है। अब इस पे हम लोग को थोड़ा सा गौर करके समझना होगा, तभी समझेंगे। ये जो है A छोटा है किससे, B से। अब पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ये छोटा है, सारी बात समझिए, छोटा है, और B जो है बड़ा है किससे, A से। अगर हम लोग A के जगह देखें, अब यहाँ पे देखिए क्या देंगे, A और C। अगर A और C क्या होगा, A और C अगर संबंध R से रखेगा संकर्मक होगा, और अगर नहीं रखेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, A से बड़ा है, सॉरी A जो है B से बड़ा है, और B से बड़ा क्या है, C है, और C से C बड़ा है। तो A और C संबंध क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि A और C, अब देखिए यहाँ पे A जो है बड़ा B से, समझते जाइएगा, और B से बड़ा भी C है। तो A और C इस तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, A और C इस तरह लिखेंगे। तो A जो है बड़ा है, ये वाला पार्ट इधर वाला जो एक जगह पे लिखे हैं क्या, C, और B के जगह एक जगह पे लिखे हैं A। तो देखिए ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है किससे, C से। तो संबंध रख रहा है या नहीं रख रहा है, रख रहा है, बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ कह रहा है B जो है बड़ा है किससे, A से। तो यहाँ B के एक जगह पे A है, B के जगह पे C है, तो इसका मतलब C जो है बड़ा है किससे, A से। तो यही बातचीत तो यहाँ पे चल रहा है। और अगर ये उल्टा होता, गलत होता, तो ये संकर्मक नहीं होता। इसलिए लिखेंगे A और C संबंध रखता है R से। तो इसका मतलब है R जो है क्या है, संकर्मक है, R संक्रामक है। अब तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या है, कोई प्रश्न को देखिए। तीसरा कह रहा है सम्मित, परंतु सम्मित जो है नहीं है। चलिए अब सम्मित नहीं है, इस कंडीशन को भी फॉलो करना है, और सम्मित नहीं भी है। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे सम्मित में हम कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, सम्मित में हम लोग कोई संख्या ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया जाए 2 4 ले लीजिए। उसी तरह से अगर 2 और 4 लेते हैं बिलोंग टू R, तो क्या 4 जो है, देखिए यहाँ 2 जो है, अब यहाँ पे कैसे संबंध रख रहा है, कैसे देख लीजिए। ये B जो है बड़ा है बाबू, B के जगह क्या है 4, और A जो है छोटा है किससे, ये B से, ये B से छोटा है A। समझ में आ रहा है, इसलिए 2 और 4 संबंध रखिएगा R से, इस कंडीशन के अनुसार। और इसी कंडीशन के अनुसार क्या 4 और 2 संबंध रखेगा, 4 और 2 संबंध रखेगा। देखिए क्योंकि B तो बड़ा है और A तो छोटा है, तो देखिए B वाला जगह पे क्या है, 2 है, 2 है, और ये क्या है, 4 है। यहाँ पे संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि B के जगह पे 2 है। 2 जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 4 से, लेकिन क्या है यहाँ पे 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो इस चीज़ को ये नहीं मान रहा है, ये मानेगा, इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए लिखेंगे 4 और 2 इज नॉट बिलोंग टू R।
बट लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। लिखेंगे यहाँ पे अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय।